इस मुशायरे को अब मैं जरा सा ज़राफ़त, तंज़ो मिज़ाह और कहक़हों के हवाले करना चाहता हूँ। और मेरी फहरिस्त में एक नाम है जनाब सज्जाद झंझट का, जो रुड़की से मंगवाए गए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। जनाब सज्जाद झंझट महफिल को ज़ाफ़रानज़ार और कहक़हज़ार बनाने के लिए आपके दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। जनाब सज्जाद झंझट। हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं, हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे फूट जाते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे फूट जाते हैं। और खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, क्या कहने, खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, तमन्नाएं जमा रहती है घुटने टूट जाते हैं। क्या बात है। खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, तमन्नाएं जमा रहती है घुटने टूट जाते हैं। और वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट। बूढ़ों पे याद आया कि एक साहब पूछने लगे कि जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क है। तो वो साहब बोले कि जवानों के मोबाइल में हसीनों के नंबर रहते हैं, वो बोले बुढ़ापे में कि हकीमों के। वाह वाह वाह। तेरे दीवाने कम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बा और हम रह गए। क्या बात है। तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बा और हम रह गए। और श्री लब का मजाले रकीब है बे, श्री लब का मजाले रकीब गाली खाने को, श्री लब का मजाले रकीब गाली खाने को हम रह गए। गाली की बात पे याद आया कि एक बस से सफर कर रहा था अभी मैं, तो उसमें एक मोहतरमा खड़ी थी, वहां से चार मिसरे मुलाजा फरमा ले कि बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की देखे उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। देखकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। और ये भी देखे कि मैं पटना गया, काफी लंबा सफर था, और पटना में जो हादसा मेरे साथ हुआ कि मैं चलता जा रहा था तो मुझे पहली मर्तबा लंबा सफर करना पड़ा। वहां उतर के मुझे फिर भी ये पूछना पड़ा कि मैं सही जगह आ गया हूं नहीं। तो एक मोहतरमा से पूछा, पटना के हवाले से चार मिसरे मुलाजा करे कि जब मैंने मोहतरमा से पूछा कि मैं पहुंच गया हूँ पटना या नहीं, तो यहाँ से मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महजबीन से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताज पोछी, पूछा था मैंने इतना बेगम यही है पटना, वाह, पूछा था मैंने इतना कि यही है। और देखे साहब इस तरीके से कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पीटता था। मेले से घूम रहा था तो एक लड़के ने आंख मार दी एक लड़की को, तो लड़की बोली मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। लड़का बोला मैं तो चेक कर रहा था लड़का एक तस्वीर पेश कर रहा हूं कि था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पीटता था, किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक किसर पैदा। था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पीटता था,
किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा, पिटा जब लड़कियों से वो तो झंझट फक्र से बोले, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत अच्छे, वाह। हर लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पीटता था, किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा, पिटा जब लड़कियों से वो तो झंझट फक्र से बोले, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और ये भी देखे 4 मिसरे इसी हवाले से कि मैं अभी आ रहा था तो दिल्ली में मेरे एक दोस्त थे, उनकी तकलीफ, उनको अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था, तो बर्थ पे लेटे हुए थे और उनकी एक ही ऑपरेशन से पहले उनमें दर्द की हालत थी कि वो लेटे हुए, उनके मुंह से बस एक दर्द की वजह से हाय हाय हाय। अच्छा, बहुत ही इतने जॉली नेचर के थे, इतने रंगीन मिजाजी थे कि वो जब उनके पास से खूबसूरत नर्स निकली तो उनकी टोन बदल गई, नर्स को देख के एकदम बोले आए हाय। ना महरमों पे लिखती मोहब्बत की डायरी, ना महरमों पे लिखती मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। बीवी जो हलाल तो है उसमें चुटकुले, और माशूका हराम मगर उसमें शायरी। ना महरमों पे लिखती मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। बीवी जो है हलाल तो है उसमें चुटकुले, माशूका हराम मगर उसमें शायरी। और देखे साहब, यहां से 4 मिसरे और आपकी नजर कर दूं कि यहां से के एक मतलब 2-3 शेर और मुलाहिजा कर ले कि मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है, मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है, मगर ये डेली नहीं है कभी कभार में है। मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है, मगर ये डेली नहीं है कभी कभार में है। और तड़प के सेज से बोली ये दुख्तरे अत्तार, तेरा इलाज कहीं है तो घी कवार में है। वाह वाह। तड़प के सेज से बोली ये दुख्तरे अत्तार, तेरा इलाज कहीं है तो घी कमार में है। और जरूर तू किसी नेता के घर का खाया, क्या कहने, जरूर तू किसी नेता का घर का खाया, हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है। वाह 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 वाह। जरूर तू किसी नेता के घर का खाया, हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है। और ये भी 4 मिसरे सुन ले कि अब इशारों पे उनके नाचती है। एक बहुत पुरानी कहावत है, पहले चमचे चांदी के होते थे कि चमचों से चांदी के चमचों से चटनी चटाई, वहां से मैंने 4 मिसरे कहे हैं कि अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। क्या बात, तालियां बजाकर बताएं दोस्तों सज्जाद झंझट को कि आप उन्हें भी पसंद फरमा रहे हैं। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब तो चमचों की रोज चांदी है। और ये भी देख ले कि नगर पालिका का खूबसूरत मुशायरा, और यहाँ पर तकरीबन 38 पार्षदों की तस्वीर। और इससे ये जाहिर हुआ कि आप मातृ शक्ति की बहुत इज्जत करती है। 38 में से कम से 22 लेडी है, और मातृ शक्ति और बाकी जो है सहन शक्ति है। क्या अच्छा। और कितना आप लोगों ने, अच्छा मैं सबसे पहले दीपावली की आपको शुभकामना भी दे देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। दीपावली के इस खूबसूरत मौके पर आप लोगों से मुलाकात हुई, जितने भी मेरे दोस्त हिंदू मुस्लिम के बैठे हुए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने पोस्टर देखे रास्ते में तो नेताओं को बहाना मिल जाता है, हर कोई भी त्योहार होता है, भैया दूज होता है, आपका ये दीपावली होता है, दशहरा होता है, तो बोर्ड पे लिखवा देता है। अच्छा मैंने अजीब बात देखी कि एक ही तरीके से मुबारकबाद उसे बदल बदल के लिखते हैं कि दीपावली की दिल से मुबारकबाद, दीपावली की दिली मुबारकबाद, दीपावली की तह दिल से मुबारकबाद। मैंने यार और भी जी सब में चीज है जिससे मुबारकबाद दी, खाली दिल ही रह गया बस। मैंने अपने यहाँ पोस्टर लगाया अपनी तरफ से, मैंने कहा दीपावली की फेफड़ों से मुबारकबाद। अच्छा दिवाली के रॉकेट से एक सीख मिलती है, जो रॉकेट चलता है उससे एक सीख तो मिलती है कि हमेशा उरूज को पकड़ने के लिए और ऊपर जाने के लिए बोतल की जरूरत पड़ती है। अच्छा है, वाह।
तो और मुलाजा फरमा ले। अब यहाँ से मैं और आपकी नजर कर दूं, क्योंकि मैं पहले भी अभी हाजिर हुआ था, मेरे फारूक भाई, अब्बास भाई और मेरे महमूद खान साहब, सभी लोगों ने मुझे बुलाया था। मैं सोच रहा था कुछ नया होता रहे, तो नया मैं आपके करीब आपके बीच लेकर आया हूँ। मुलाजा कर ले एक और वो इस तरीके से के साथ, जब जमाना बदला और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, तो एक वाली साहब रिश्ते के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, तो वो मुझसे कहने लगे कोई रिश्ता बताइए, आप झंझट उसमें रहते हैं मुशायरों में। मैंने तो चप्पल घिस दी है। मैंने उनको एक आइडिया दिया और वो मेरे 4 मिसरे उस वक्त हुए। मैंने उनसे कहा यार इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, इंटरनेट ईमेल से बड़े रिश्ते शादी होते हैं, अब आपने फिर भी चप्पल घिस दी, आप घर बैठे। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। वाह। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। और एक साहब जो थे बड़े लालची थे, बड़े परेशान था उनका लड़का, कि जब भी कोई शादी होती थी वो अपनी डिमांड रखते थे, एक रिश्ते के लिए उन्हें ले जा रहे थे और उन्हें समझाते जा रहे थे कि बेटे अगर को वो साइकिल दे तो स्कूटर मांगना, स्कूटर दे तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, फ्रिज अगर आपको कूलर दे तो फ्रिज मांगना, फ्रिज दे तो एसी मांगना। लड़का परेशान होकर बोला कि अगर वो लड़की दे उनकी मां मांग लो। वाह वाह। शादी ब्याह का खेल मुकद्दर का है झंझट, शादी ब्याह का खेल मेरी साथ जो हुआ, शादी ब्याह का खेल मुकद्दर का है झंझट, ये किसकी बद्दुआ मेरे आंगन में आ पड़ी। क्या कहने हैं। उसने जो मारी आंख तो ये हादसा हुआ, पत्थर की आंख थी मेरे दामन में आ पड़ी। वाह 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 वाह। और मेरी तरफ से जो आंख लगी वो मुलाजा फरमा ले। तस्वीर पेश कर रहा हूं मुजफ्फर रजवी साहब के मशहूर शेर की कि जब्र भी देखा हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। ये एक मिसरा और 3 मिसरे मुलाजा। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। 10 बच्चों पे मेरे याद आया कि वो साधु थे, संत थे, तो वो भीख मांगने के लिए एक महल्ले से गली से गुजर रहे थे, तो एक दरवाजा नॉक किया, वहां से एक मोहतरमा निकल कर आई। उनसे कहा कि महाराज कल बेटा कुछ भिक्षा, कल क्या भिक्षा दूं, 5 साल शादी को हो गए, कोई औलाद पैदा नहीं हुई। वाह वाह। कल लगा अच्छे वक्त पे बताया, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ, केदारनाथ, वहाँ एक मंदिर है, आपके नाम का चिराग जला दिया। फिर देख हुआ ये कि साहब उनको याद रहा और उनके नाम का चिराग उन्होंने जलाया। एक ऐसी मन्नत थी वहां पे कि चिराग जलाने से औलाद होती थी। वो जब आए तो ये भूल गए कि क्या हुआ, लेकिन 10 साल बाद फिर उधर से गुजर हुआ, उनके याद आ गया कि इस दरवाजे से मैंने वादा किया था। उन्होंने देखा क्या रिएक्शन हुआ है चिराग का, उन्होंने दरवाजा नॉक किया, दरवाजा नहीं, वो आया नहीं, तो दरवाजे को धक्का दिया, खुल गया। अंदर 10 बच्चे खेल रहे थे, 10 बच्चे खेल रहे थे, आवाज देते रहे। तो एक बहुत बड़ा समझदार बच्चा आया, उससे पूछा कि बेटे तुम्हारे पापा कहाँ गए, कहले चिराग बुझा दिया। अब मुलाजा फरमा ले, बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की, रोजमर्रा की जबान में जब इस्तेमाल हुई तो मैंने देखा उसमें 3 मिसरे लगे हैं। क्या बनता मुलाजा फरमाया कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें 100 सुनार की बस एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। और ये भी देखें कि पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। वाह।
झंझट वो तुमको छोड़ है बाहों में गैर की, ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। वाह 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 वाह। पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। झंझट वो तुमको छोड़ है बाहों में गैर की, ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। और ये देखे कि वो फरमाइश पे मुलाजा फरमाले के लॉकडाउन पे जब हालत ये हुई कि वो गोश्त में हमारे यहाँ पाबंदी लग गई तो उससे फायदा भी हुआ। फायदा क्या हुआ, ये मुलाजा फरमाए कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओं नान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओं नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। वाह। इत्तेफाक से मेहमान उस दौरान भी आ गए। लॉकडाउन लगा था, गाड़ी बंद थी, सड़क पे कोई नहीं निकल रहा था, निकल के पिटाई होने का चांस है। और उसके बाद मेहमान फंस के रह गए। मैं भी परेशान, महजाम भी परेशान, कारोबार बंद, मुशायरे बंद। परचून की दुकान कर ली, उसमें जो दालें थी वो खिलानी शुरू कर दी उस मेहमान को। मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूरी की दाल, उसकी दाल 14-15 दिन हो गए दाल खाते हुए मेहमान को। इत्तेफाक से कलियर शरीफ का मेला आने वाला था, चांद की तारीख का अंदाजा नहीं था। कोई कुछ बता रहा था, वालिद कुछ, चचा कुछ। मेहमान से मुखातिब हुआ, मैंने कहा हजरत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है। कहले चांद का तो पता नहीं, हाथ दाल की 14 है। दाल की 14 तारीख। उसके बाद हमें जब एहसास हुआ कि वाकई दाल खाते खाते परेशान हो गए तो मेरी वाइफ ने मुझे आइडिया दिया कि अंडा करी क्यों नहीं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छे। मैंने कहा हजरत आप तशरीफ रखे, शाम का खाना। वो हुआ कि मैंने अंडा करी मेरी वाइफ ने बहुत अच्छी तरीके से बनाई, बना के मेहमान के सामने पेश किया। मेहमान के सामने अब मेरी नसीब था कि उससे मेहमान को एसिडिटी बनती थी अंडा करी से, अब परहेज था। मैंने बहुत उससे उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ उसके सामने पेश की। तो उसको देखकर अंडा करी को उसके तासुरात देखे। यहाँ से 4 कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। बहुत अच्छे बाबा। एक दो आइटम। अरे वो फारूक भाई की फरमाइश हो खम्बे वाली। अच्छा फारूक भाई अजी सर आंखों पे मुझे फिर आना, आपकी बात तो मैं काट ही नहीं सकता चाहे कुछ हो जाए। 12 सुबह फिर हुआ ये साहब, एक साहब जो थे वो बहुत परेशान थे अपनी वाइफ से, और इस कदर परेशान थे कि वो हालात ये थे कि वाइफ से झगड़ा ये था। फारूक भाई इससे पहले एक छोटी सी बात ये सुन ले कि वो इतने हुआ ये साहब वो जो दोनों में झगड़ा हो गया और बीवी ये कह रही थी कि मैं इसी के साथ रहूंगी, और हस्बैंड ये कह रहे थे मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता अपनी बीवी के। बहुत परेशानी हुई, हमने भी फैसला कराने की कोशिश की। मैंने कहा क्या बात है, तो हस्बैंड कह रहे थे मैं इसके साथ नहीं रहता। बीवी ये कह रही थी मैं इसी के साथ रहूंगी चाहे कुछ हो जाए। फैसला हो जाता अगर बीवी भी ये कहती कि मैं भी इसके साथ, बहुत चांस थे, बहुत तरीके थे। 12 लोग जो था इतनी बात बढ़ गई कि पुलिस थाना हो गया, वहां भी बात बनती, कोर्ट कचहरी हो गई। दोनों ने अपने अपने वकील कर लिए, तारीख लगी, दोनों की पेशी हुई। जज साहब सामने बैठे हुए थे। जज साहब आए, कहने लगे क्या मामला है। वकील साहब बोले कि ये वाइफ है, ये हस्बैंड है। फिर कहने लगे इनकी वाइफ कहती है मैं इसी के साथ रहूंगी। कि क्यों? कहने लगे इनके हस्बैंड जो कहते हैं मैं इसके साथ नहीं रहना चाहते। क्या आप क्यों नहीं रहना चाहते अपनी वाइफ के साथ? कि नहीं बस नहीं रहना चाहता। कि नहीं यहाँ वजह बतानी पड़ती है, वजह बताइए क्यों नहीं रहना चाहते। कहने साहब मैं बस खुश नहीं हूँ। और उनकी वाइफ से पूछा कि आपके हस्बैंड कह रहे हैं खुश नहीं है। कहने पता नहीं इसकी के नखरे, वरना पूरा मोहल्ला खुश है। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुरुषों को संवारे जाए।
और ये हुआ कि साहब एक साहब अपनी वाइफ से इतने परेशान कि ये कहते थे हर वक्त अल्लाह करे मरती भी तो नहीं। हालत ये हो गई कि एक दिन ऐसा हुआ कि उसको एक बीमारी, एक दौरा होता है सक्ता में हाथ की नब्ज, दिल की हरकत, सांस होता वो दौरा है, लेकिन ऐसी कैफियत हो जाती है कि जैसे आदमी का इंतकाल हो गया, मर गया आदमी, मरता नहीं हो, किसी वक्त भी उसका दौरा ठीक हो जाता तो उठ के बैठ जाता है। यही हुआ कि उनकी वाइफ के साथ यही हुआ कि उनको सक्ता का दौरा पड़ा, हाथ की नब्ज, दिल की हरकत, सांस सब बंद हो गए। उनके मियां ने देखा, बहुत सबसे कहा भाई मेरी बीवी मर गई। तो वो सबने देखा कि यार बहुत खुश है, वाकई इंतकाल हो गया। कहने लगे कि शाम को असर में ले जाने के लिए उनको कफनाया, नहलाया। हमारे यहाँ रुड़की के एक ही कब्रिस्तान है, सब वहीं पे दफन होते हैं। इत्तेफाक ये देखे साहब के बहुत बिजली का खंबा है पावर वाला, वो गेट पर, ऐसी गेट पर है, मेन गेट पर, कि उससे मैयत बचा के निकालनी पड़ती है। हुआ ये साहब वो मैयत ले जा रहे थे, सक्ता का दौरा था, ऐसी जगह जाके उसका सक्ता टूटा, ऐसा दौरा ठीक हुआ कि साहब जैसे खंबे से मैयत को बचा के निकाल ले तो उसकी ठसक लग गई, खंबे की इत्तेफाक से मैयत टकरा गई तो वो उठ के बैठ गई। वो वापस लाना पड़ गया। 5 साल इत्तेफाक से जी और सच में इंतकाल हो गया। 5 साल बाद फिर उन्होंने घर मोहल्ले में कहा साहब मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। कहने लगे नहीं अल्लाह की कसम अब सच में हो गया। वो खैर साहब फिर निलाया, कपनाया, ले जाने लगे। पीछे उनके हस्बैंड और जो लोग भी जा रहे थे, लेकिन बेचैन थे उनके मियाँ। हालत ये थी कि वो देख रहे थे गौर से, ये जूजू करीब जा रही थी और जैसी मैयत खंबे के पास पहुंची, खंबे से थोड़ी दूर से करीब से एकदम चिल्ला के पीछे से बोले खंबा बचा के। भली बीवी भले शौहर को केवल 9 महीने में, भली बीवी भले शौहर को केवल 9 महीने में बना देती है अब्बा, और कभी धोखा नहीं देती। मगर 2 साल खाली गए तो ये ख्याल आया मियां झंझट कुड़क मुर्गी कभी अंडा नहीं देती। वाह